नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ALP भर्ती 2024 निकली हुई है उसका अंतिम जो फॉर्म भरने की डेट थी वो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और रेलवे की तरफ से मॉडिफिकेशन लिंक यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरते समय कोई गलतियाँ कर दिए हैं वो दोस्तों अब अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां दोस्तों ऐसी होती हैं अगर उनको आपने नहीं सुधारा तो अभी देखिए स्क्रूटनी होना बाकी है फॉर्म की, तो वहां आपके फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका ALP बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ALP टेक्नीशियन भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। इसमें CBT 1 CBT 2 दोनों क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट होता है पार्ट बी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके 56 सेट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपके अवेलेबल है, आप दोनों मीडियम में इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक के लिए आप दोस्तों ये वाली बुक है ले सकते हैं RRB ALP टेक्नीशियन के लिए, जो आपके CBT 1 के लिए होगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऑनलाइन मंगवाने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार से आप मॉडिफिकेशन लिंक जो एक्टिव हो चुका है तो किस प्रकार से आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए पूरा अपडेट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करेंगे recruitmentrrb.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। रेलवे की कोई भर्ती आएगी भविष्य में तो उसी के जो फॉर्म है यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए नया अकाउंट क्रिएट आप कर नहीं सकते, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी मोबाइल नंबर है, ईमेल से आपने यहाँ पर फॉर्म भरा है और एक पासवर्ड आपसे मांगा गया होगा, वो दोनों आपको फिल करने हैं। कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको आपका जो ये पासवर्ड पता नहीं है तो आप दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसे आप डालेंगे तो आपके ईमेल पर आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा। उस पासवर्ड की मदद से आप दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये डिटेल यहाँ पर भरता हूँ और आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र की आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3-4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन आपको शो हो रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए अभी सिर्फ ALP का फॉर्म निकला हुआ था, तो ALP का फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो सब कुछ हो चुका है। आप यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसको देख भी सकते हैं, यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पेमेंट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका पेमेंट हुआ है नहीं। तो आपको दोस्तों मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना रहेगा इधर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मॉडिफाई है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर आपके मॉडिफिकेशन जो टैब है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर एक्सेप्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड RRB। यानी कि दोस्तों आप आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका जेंडर यानी कि लिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और RRB ये चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि RRB से कितने फॉर्म भरे हैं, आपको ये पता लग गया तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हम RRB चेंज कर लेते हैं, दूसरी RRB शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और 10 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि 10 दिन जो आपका 19 तारीख से और 29 यानी कि 29 फेब तक आप दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो 250 रुपये आपके चार्ज यहाँ पर लगने वाले हैं, आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। एक बार मॉडिफाई किया तो आपको 250 रुपये लगेंगे, 2 बार करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको आई अंडरस्टूड एंड एग्री के ऊपर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर करेंगे ये आपका टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल,
अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो डॉक्यूमेंट, प्रीफ्रेंस। ये दोस्तों ये 5 चीजें हैं। इनमें से आप किसमें भी परिवर्तन जो भी करवाना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चेंज करना है वो दोस्तों आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले इसके ऊपर क्लिक करना है टैब के ऊपर, तो जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली है वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि आपने कहाँ से जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपने जो डाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर ये पेन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन आ जाएगा मॉडिफाई करने का। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी ITI करी है या पॉलिटेक्निक जिससे भी आपने फॉर्म डाला है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था फोटो एक बहुत जरूरी है। फोटो का ध्यान रखना है कि फोटो आपको बहुत अच्छी डालनी है। ठीक है, फोटो और साइन ये दोस्तों ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होता है। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रखा है इट शुड बी कलर पासपोर्ट साइज, यानी कि फोटो आपकी कलरफुल होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर ये रेड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फोटो की साइज बता रखी है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, साइज आपका 30 से 70 KB होना चाहिए। और यहाँ पर बता रहा है कि फोटो जो है मोबाइल या सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपका फ्रंट व्यू एकदम क्लियर यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बता रखा है कि आप चश्मा वगैरह किसी प्रकार के चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं बांधें, किसी प्रकार का मास्क नहीं लगाएं, कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए बता रखा है कि चेहरे के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार की छाया, फोरहेड, आंख वगैरह ये क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, और जो फोटो का एंगल है वो भी दोस्तों एकदम साफ होना चाहिए, किसी प्रकार का चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मेनली आप देखेंगे तो कैंडिडेट का जो फॉर्म रिजेक्ट होता है ना वो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर, 2 ही रीजन है, मेन रीजन जिनकी वजह से यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो जिनको भी लगता है कि उन्होंने फोटो सही से अपलोड नहीं करी है, सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ की है, सिग्नेचर के बारे में आपको तो रनिंग हैंड राइटिंग में आपको साइन करने हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम खेमराज है तो मैं इंग्लिश में अगर साइन करूंगा तो ऐसे मेरे को नहीं करना है। ठीक है, मेरे को ऐसे साइन नहीं करने हैं, मेरे को दोस्तों साइन कुछ इस प्रकार से करने होंगे रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर। ठीक है, या मैं हिंदी में कर रहा हूं तो हिंदी में तो रनिंग में वैसे ही होता है, जैसे मैं मेरा नाम लिख दूंगा नॉर्मली। ठीक है, तो वो आपका होता है, लेकिन इंग्लिश में आप लिखेंगे तो ब्लॉक लेटर में ना लिखें और रनिंग हैंड राइटिंग में लिखें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें भी आपको मॉडिफाई करना है आप दोस्तों यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर देखो मान लो फोटो एडिट करनी है तो इस ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी खुल जाएगी। तो जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है उसको सेव करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद जो है आपसे जैसे पार्ट बी के लिए क्या आप सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी जो ट्रेड है उसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको प्लेस डालना है। ठीक है, आपके नियर बाई बड़ी सिटी का प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, या आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ दोस्तों आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना रहेगा। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एक मैसेज जाएगा, उस OTP को लगाना है और फिर आपकी मॉडिफिकेशन जो फी है आपको पेमेंट कर देनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI किसी से भी। और आपका मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो आपका मॉडिफिकेशन जो भी रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी यहाँ पर मॉडिफाई करना है वो फटाफट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फ्री टेस्ट के बारे में ALP एग्जाम के लिए।